दोस्तों, सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम 1948 में बदलाव कर दिया है। क्योंकि फैक्ट्री अधिनियम यानी श्रम कानून से संबंधित है और श्रम कानून राज्य सरकार से संबंधित है, और केंद्र की मंशा पर यह बदलाव किए जा रहे हैं। इस बदलाव से किसको लाभ पहुंचेगा? क्या सरकार को लाभ पहुंच रहा है या उद्योगपतियों का या मजदूरों का? जब इस फैक्ट्री अधिनियम को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आने वाले समय में जो ये मजदूर होंगे वो खून के आंसू रोएंगे। यानी ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं कि मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। यानी वो मजदूर जो संसाधनहीन है, जिसके पास कुछ नहीं है, सरकार उसी का खून चूसने के लिए तैयार खड़ी है। और अगर उद्योगपतियों के बारे में बात किया जाए तो उद्योगपतियों को इस नए कानून से लगभग 33% का लाभ होना तय है। यानी एक तरफ मजदूर पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पे जाएंगे। चूंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए मजदूरों की संख्या कम नहीं होगी और इसलिए उसका लाभ उद्योगपति उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और सरकार के साथ मिलकर इसका पूरा प्लान तैयार करके महाराष्ट्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है। आइए एक एक बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस नए कानून से, फैक्ट्री अधिनियम 1948 में बदलाव से इन मजदूरों की हालत इतनी दर्दनाक होगी, आप सोच नहीं समझ सकते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, पुराने श्रम कानून से मजदूरों को 8 घंटे कार्य करने होते थे, और जब वो 8 घंटे काम करते थे तो शेष समय वो अपने घर परिवार के साथ व्यतीत करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते थे। लेकिन अब बदलाव क्या हो रहा है? जो नया श्रम कानून लाया गया है उसमें फैक्ट्री में कार्य करने की समय 12 घंटे कर दिया गया है। यानी सीधे सीधे 4 घंटे बढ़ा दिया गया है। और इस जब 4 घंटे काम बढ़ा दिया जाएगा, शेष घर से तैयार होकर फैक्ट्री तक पहुंचने में समय कितना? 2 घंटा लग जाएगा। क्योंकि मजदूरी इतनी कम मिलती है कि वो फैक्ट्री के आसपास नहीं रह पाता है, क्योंकि फैक्ट्री के आसपास जो जगह जमीनें, आवास स्थल होते हैं वो दूर होते हैं, और वहां से पहुंचने के लिए उसको 2 घंटे का समय लग जाता है, और साथ में जब वापस आने में 2 घंटे लग जाएगा। इस तरीके से टोटल फैक्ट्री के कार्य के लिए जो दिया गया समय है वो लगभग 16 घंटे होता है। और जब कोई मजदूर 16-16 घंटे किसी कार्य के लिए देगा तो जाहिर सी बात है उसके पास जो समय होगा वो महज 8 घंटे शेष बचेगा। और 8 घंटे में वो कितने घंटे समय सोएगा, कितने घंटे बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाएगा और घर की जिम्मेदारियां कैसे पूरा करेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकारों ने उद्योगपतियों से इलेक्टोरल बांध के माध्यम से धन जुटा रही हैं, और इसीलिए उनका समर्थन कर रही हैं। फैक्ट्री में काम करेगा तो उसके लिए अनेक समस्याओं को वो जन्म देगा, और इनमें वो समस्याएं होंगी जैसे दिल की बीमारी यानी हार्ट की बीमारी होना तय है। क्योंकि जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों में जो डस्ट उड़ती है, उसका सीधा प्रभाव कहां पर? फेफड़ों में पड़ेगा। और फेफड़े का यानी फेफड़ों का कैंसर होना निश्चित है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, इतना दबाव होगा कि हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। इतना कार्य करना पड़ेगा कि आपकी लीवर, किडनी, ये सारे के सारे डैमेज होने के चांस हो जाएंगे। यानी जो पैसा आप कमाओगे, स्वास्थ्य गवाओगे, और बाद में 10-20 साल करने के बाद उसी स्वास्थ्य को बचाने के लिए जो जितना भी कमाया गया धन है वो सब आप गवा देंगे। तो निश्चित रूप से ये नियम कानून मजदूरों को देश के स्थितियों के अनुसार अनुकूल नहीं है, और जब अनुकूल नहीं है तो निश्चित रूप में गंभीर परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। जो महिलाएं काम करेंगी इन क्षेत्रों में, इन उद्योगों में, उनका तनाव, घर में खाना बनाना, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और जब ये तनावग्रस्त होकर आएंगी तो ये अपने बच्चों को भी पीटेंगी, क्योंकि एक बार अगर कुछ कहा और बच्चे ना सुने तो बच्चों को निश्चित रूप में पिटाई की जाएगी। तो जो कार्यस्थल का जो भार है
उसका सीधा प्रभाव न केवल वहां पर कार्य करने वाले लोगों पर पड़ेगा, बल्कि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब पर पड़ेगा। और दोस्तों, ये स्थितियां इतनी खतरनाक होंगी कि यदि कोई मजदूर ऐसी अवस्था में काम कर रहा है तो निश्चित रूप में उसकी डेथ रेट वहां की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आने वाले समय में उस घर की जिम्मेदारी वहां उसके परिवार की महिलाओं और बच्चों की होगी, और बच्चा पुनः एक श्रम यानी एक घटिया क्वालिटी का मजदूर बनकर तैयार होगा। यानी उसके पास ऐसी श्रम शक्ति नहीं होगी, यानी कौशल डेवलप नहीं होगा। और जब कौशल डेवलप नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बच्चा कम पैसों में काम करने के लिए तैयार होगा। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बहुत अधिक है। और इसके साथ साथ जो महिलाएं 12 घंटे काम करेंगी तो उनके लिए एक कार्यस्थल तक पहुंचना और वहां से आना एक सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर लगातार आवाजें उठती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं हो पाया है। और इसके साथ साथ इस कानून द्वारा महिलाओं का सबसे गंभीर समस्याएं महिलाओं पर उत्पन्न होंगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इन कंपनियों से लाभ किसको मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई मजदूर 8 घंटा काम करता था तो 24 घंटे में उद्योगपतियों को 3 मजदूर रखने पड़ते थे, यानी 3 मजदूरों को उनको वेतन देना पड़ता था। लेकिन जब कार्य का समय 12 घंटा हो जाएगा तो इन 2 मजदूर रखने होंगे 24 घंटे में। और जब 2 मजदूर रखने होंगे तो जाहिर सी बात है इन उद्योगपतियों को लगभग 33% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। यानी एक तरफ मजदूर और गरीबी के दलदल में ढकेले जाएंगे और उसका लाभ 33% कहां पर पहुंचेगा, उद्योगपतियों के पास। और जब ये 33% उद्योगपतियों के पास पहुंचेगा तो ये पुनः इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा देंगे। और जब चुनावी चंदा वसूलेगी तो जाहिर सी बात है सरकारें उन्हीं के लिए नियम कानून बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में न केवल महिलाओं की स्थिति खराब होगी, सारे मजदूरों यानी जो श्रमिक वर्ग हैं उन सबकी स्थितियां क्या हो जाएंगी, दर्दनाक हो जाएंगी। इसके साथ साथ सरकार ने एक कानून में और संशोधन किया, और वो कानून था दुकानों में कार्य करने वाले मजदूरों को जो 9 घंटे तक काम करते थे अब वो 10 घंटे तक काम करने होंगे।